वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा एसएफटी बीएमटी बनाने का, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का सबसे आसान और शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बताऊंगा जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार में तो आप पीछे करके वीडियो को एक बार फिर से सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल बीम मैंने कंसिडर किया। जनरल बीम में कोई लोडिंग के मैंने वैल्यू नहीं लिख रखी है। ठीक है, यहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एंड्स पे एक मोमेंट लगा हुआ है सी पॉइंट पे। डी से ई के बीच में आपका क्या है, यूडीएल। ठीक है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी वैल्यू कुछ डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में दी होगी। ठीक है, यहाँ पर फिर से पॉइंट लोड लगा हुआ है और आपका फिर रोलर सपोर्ट है। तो इस क्वेश्चन में मैंने यूवीएल नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैं क्वेश्चन को अभी आपके लिए आसान बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूवीएल भी करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यानी कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि जहां पर भी सपोर्ट होगा वहां रिएक्शन आएगी सबसे पहले। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी आर ए और यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी आर जी। इन दोनों रिएक्शंस को आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। कैसे, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को लेके, यानी कि सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो और किसी ए या जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वेट करके आपको आर ए और आर जी की वैल्यू निकालनी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि आपने यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है ये आपका बी है, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। ठीक है, तो ए पॉइंट से मैं शुरू करूंगा। तो ए पॉइंट पे आपकी जो वैल्यू आने वाली है शेयर फोर्स की, ये यहाँ पर मैं शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ एसएफडी। ठीक है, तो आप ऊपर जाओगे क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ हम जाएंगे। उसके बाद आप देखिए ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में एम्प्टी पोर्शन है। तो जहां पर भी एम्प्टी पोर्शन होगा वहां पर आपको एक कांस्टेंट पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, जहां पर भी पैरेलल लाइन होगा शेयर फोर्स में हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ही आप बी पॉइंट पे देखोगे कि बी पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड है, यानी कि पॉइंट लोड है यानी कि 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन जो भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिप लेगा। ये जितने अमाउंट का आपका फोर्स है उतने ही अमाउंट का यहाँ पर डिप लेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 किलो न्यूटन है तो यहाँ 2 किलो न्यूटन का डिप लेगा नीचे की तरफ। ठीक है, आपका शेयर फोर्स डायग्राम ध्यान रखेंगे, जहां भी आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम में डिप या जंप होगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स है तो नीचे की तरफ डिप लेंगे। फिर देखिए बीसी पोर्शन पे ध्यान दीजिए, बीसी पोर्शन के बीच में एम्प्टी है, शेयर फोर्स सॉरी बीम के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है बीसी के बीच में। ठीक है, तो बीसी के बीच में फिर से कांस्टेंट लाइन हमें बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ध्यान रखिएगा, फिर से हमें बीसी के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। सी पॉइंट पे आपका मोमेंट है, मोमेंट का शेयर फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो मोमेंट जहां पर आपको दिखे आप उसको शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। बेंडिंग मोमेंट जब बनाएंगे डायग्राम तब हम इसको कंसिडर करेंगे, अभी मुझे इसको ध्यान नहीं देना है। तो सी पे कुछ नहीं, सी पे पहुंचने के बाद कांस्टेंट लाइन थी। फिर सी से डी के बीच में देखिए एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस के बीच में फिर से कांस्टेंट लाइन बनेगी, फिर से कांस्टेंट लाइन बनेगी। एम्प्टी स्पेस के बीच में मैंने फिर से कांस्टेंट लाइन बना दी क्योंकि यहाँ पर ये था, जो भी वैल्यू थी वही को मैंने कंटिन्यू कर दी। फिर आप आइए डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में आपका यूडीएल है। यूडीएल जब भी होगा तो शियर फोर्स डायग्राम आपका एक इंक्लाइन लाइन बनेगी, एक इंक्लाइन लाइन बनेगी जब भी आपका यूडीएल होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। तो सबसे पहले आप डी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, वो इतना ही होगा जहां पर हम पहुंच चुके हैं डी पॉइंट पे। फिर ई पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, और जो भी वैल्यू ई पॉइंट पे आएगी, मान लीजिए ई पॉइंट पे कुछ वैल्यू है यहाँ पर, तो हम इन दोनों लाइन को किससे, इंक्लाइन लाइन से, एक इंक्लाइन लाइन से जोड़ देंगे। ये इंक्लाइन लाइन बनेगा किसके किसके बीच में, डी और ई के बीच में, क्योंकि यूडीएल है। शेयर फोर्स डायग्राम में क्या बनेगा, इंक्लाइन लाइन बनेगा। वेरी गुड। अब ई से एफ के बीच में देखिए एम्प्टी स्पेस है, कोई भी फोर्स कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ई से एफ के बीच में फिर कांस्टेंट लोडिंग होगी, फिर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन बना दी। अब एफ पॉइंट पे देखिए, एग्जैक्टली एफ पॉइंट पे फिर से दोबारा एक पॉइंट लोड लगा हुआ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लगा हुआ है, यानी कि फिर से डिप लेगा आपका। कौन लेगा डिप, शेयर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एफ पॉइंट पे इस लोड की वजह से। ठीक है, उस पॉइंट पे। लेकिन अब यहाँ पे मैंने डिप लिया, कितना डिप लिया, जितना जितने अमाउंट का ये फोर्स था उतने अमाउंट का मैंने डिप लिया, नीचे पहुंच गया उसी एफ पॉइंट पे। ठीक है, फिर एफ से जी के बीच में क्या है, एफ से जी के बीच में फिर एम्प्टी स्पेस है, फिर एम्प्टी स्पेस है, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, और जी पॉइंट पे पहुंच गए आप, जी पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो आरजी की वैल्यू होगी वही यहाँ पर ये वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जब हम इस वैल्यू को आरजी के साथ जोड़े तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जीरो पे पहुंच जाए।
ठीक है, तो हमारा डायग्राम कंफर्म हो जाएगा कि हमने सही डायग्राम बनाया, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू आएगी जी पॉइंट पे शियर फोर्स की, वही वैल्यू आपकी आर जी के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से शेप होगी। अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, शेप बताया आपको कि शेप इस तरह से आपको याद रखना है। एम्प्टी स्पेस पे कांस्टेंट लाइन, मोमेंट को नेग्लेक्ट कर देना है, यूडीएल पे इंक्लाइन लाइन बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अब मैं बनाऊंगा आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी तरीके से मैं क्या बनाऊंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, जहां पर शियर फोर्स में कांस्टेंट लाइन होगी वहां पर बेंडिंग मोमेंट में इंक्लाइन लाइन होगी। जहां पर शियर फोर्स में कांस्टेंट लाइन होगी वहां पर उस एरिया में बेंडिंग मोमेंट में इंक्लाइन लाइन होगी। जहां पर शियर फोर्स में इंक्लाइन लाइन होगी यानी y इक्वल टू mx होगा, वहीं पर बीएमडी में यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वही एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हो जाएगी, यानी पैराबोला हो जाएगा। इंक्लाइन लाइन यहाँ पर है तो यहाँ पैराबोला बनेगा। यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ इंक्लाइन लाइन, यहाँ कांस्टेंट तो यहाँ इंक्लाइन लाइन। अगर शियर फोर्स डायग्राम में पैराबोला बनता है तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक आपका कर्व बनेगा बीएमडी में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। तो फिर से देख लेते हैं, और एक चीज और बता दूं आपको, बीएमडी यानी बीएमडी निकालते समय जो ए पॉइंट है आपका सपोर्ट ए और जी पे आपका ऑटोमेटिक बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। तो यहाँ जीरो से हमने स्टार्ट किया, आप देखा ए से बी के बीच में कांस्टेंट लाइन है, तो ए से बी के बीच में कांस्टेंट लाइन है यानी, और देखिए ये आर ए ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो यानी कि पॉजिटिव होगा। तो ये मैं यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर जाऊंगा, इंक्लाइन लाइन बनाया। देखिए इसके नीचे मैंने इंक्लाइन लाइन बनाई, जीरो से शुरू करके यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पॉजिटिव मैंने दिखा दिया। बी पॉइंट पे आपका कंसंट्रेटेड लोड है तो कोई डिप या कोई जंप नहीं होगा, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड की वजह से कोई डिप या जंप नहीं होगा बीएमडी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बी से सी के बीच में, आर ए और बी का दोनों का इफेक्ट आ जाएगा। तो दोनों का इफेक्ट आ जाएगा तो उसके बाद भी कुछ वैल्यू आएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू आ गई सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट लाइन है तो यहाँ पर इंक्लाइन लाइन बनेगा। तो मैंने ये दूसरी इंक्लाइन लाइन बना दी, ये दूसरी इंक्लाइन लाइन है, ये पहली है, ये दूसरी इंक्लाइन लाइन है आपकी। ठीक है, सी से डी के बीच में, से पहले सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है, इसका मतलब ये है कि बीएमडी में या तो जंप होगा या तो डिप होगा। अगर अगर कंसंट्रेटेड मोमेंट क्लॉकवाइज है तो आपका पॉजिटिव होगा, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये क्लॉकवाइज है यानी कि पॉजिटिव है यानी कि जंप मारेगा। सी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पे एक जंप लगेगा, ये मैंने जंप लगा दिया। जंप कितने अमाउंट का लगेगा, जितना अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा, मान लीजिए 12 किलो न्यूटन मीटर लिखा हुआ तो 12 का ये जंप लगा देगा यहाँ पर सी पॉइंट पर ही। ठीक है, सी पॉइंट पे ही इन्होंने जंप लगा दिया। उसके बाद सी से डी के बीच में क्या है, कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन है यहाँ पर, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर से हमारा एक कांस्टेंट लाइन बन जाएगी। फिर से मैं इसको ऐसे एक इंक्लाइन लाइन बना दूंगा, इसके जस्ट नीचे इंक्लाइन लाइन बना दूंगा। और ये डी पॉइंट पे जो भी देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ शेप कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डी से ई के बीच में थोड़ा सा हमने ज्यादा ऊंचा बना दिया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा बना दिया। तो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंच गए हम। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए। तो अब क्या है कि डी से ई के बीच में इंक्लाइन लाइन है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, बीएमडी में डी से ई के बीच में क्या बनने वाला है, पैराबोला। तो पैराबोला बनने वाला है। और आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपका शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा होगा, यानी कि शियर फोर्स जहां पर जीरो होगा, शियर फोर्स जहां पर साइन चेंज कर रहा होगा वहां बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा उस पोर्शन में, डी पोर्शन में। ओवरऑल मैक्सिमम की नहीं बात कर रहे हैं, डी पोर्शन में वहां पे मैक्सिमम होगा। तो पैराबोला बनना है, निगेटिव पैराबोला बनना है, यानी कि पैराबोला हमेशा ऐसे निगेटिव हमें बनाना है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम ले गया उठाकर, और फिर यहां से मैंने ऐसे गिरा दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने बी पॉइंट पे ऐसा करा, नेगेटिव पैराबोला ऐसा बनाया कि यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, और फिर यहाँ पर पैराबोला मैंने यहाँ पर डी से ए के बीच में बना दिया, यहाँ पहुंच गया मैं। फिर ई से एफ के बीच में आप देख सकते हो क्या है, ई से एफ के बीच में कांस्टेंट लाइन है, तो यहाँ इंक्लाइन लाइन बनेगी, तो मैंने ये इंक्लाइन लाइन बना दी। फिर ई एफ से जी के बीच में भी देखिए कुछ नहीं है, यहाँ कांस्टेंट लाइन है, यहाँ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर से हम क्या बनाने वाले हैं, फिर से हम इंक्लाइन लाइन बनाने वाले हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ पे जीरो पे पहुंचना है, हमें एंड पे इस सपोर्ट पे जीरो पे पहुंचना है। तो मैं यहाँ से इंक्लाइन लाइन बनाकर जीरो पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो दिस विल बी द शेप ऑफ दिस बीम। ये इस बीम का एसएफडी और बीएमडी का शेप ये होगा। वैल्यूज मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की है, वैल्यूज मैंने नहीं बताई आपको, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पर कांस्टेंट लाइन होगा वहां इंक्लाइन लाइन, जहां पे कांस्टेंट लाइन इंक्लाइन लाइन, जहां पर
कंसंट्रेटेड मोमेंट, वहां पर एक जंप या डिप लगेगा। जंप तब लगेगा जब क्लॉकवाइज आपका मोमेंट होगा, डिप नीचे की तरफ तब जाएंगे जब ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। फिर यहाँ CD के बीच में आपका क्या है, कांस्टेंट लाइन, तो हमने इंक्लाइन लाइन बनाया। यहाँ पर इंक्लाइन लाइन है तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, पैराबोला। और ध्यान रखा कि अगर अगर ये जो इंक्लाइन लाइन है वो कहीं पर पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है, यानी कि शियर फोर्स कहीं पर 0 हो रहा है, तो वहां पर हम उस पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट रखेंगे। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे करके हमने यहाँ पैराबोला बनाया। फिर यहाँ पे कांस्टेंट लाइन, इंक्लाइन लाइन, फिर यहाँ पे कांस्टेंट लाइन, फिर मुझे इंक्लाइन लाइन बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आखिरी पॉइंट 0 है तो उसको मैंने 0 से मिला दिया। तो ये आपका BMD बन गया, ये आपका शियर फोर्स बन गया। ये शेप आप, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को जब आप याद रख लेंगे, अब मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है उसको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है कि एम्प्टी स्पेस में क्या होना है, पॉइंट लोड पे क्या होना है, कंसंट्रेटेड लोड पे क्या होना है, यूडीएल पे क्या होना है। ये बातें जब ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि वैल्यूज के साथ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।